क्या आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक ऐसा खुफिया खजाना तलाश किया जो आज तक इस्लामी दुनिया की तरक्की का राज है। इस हैरत अंगेज कहानी को जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो नाम जिसने सलीबी जंगों की तारीख को बदल दिया। उनकी क़ियादत, इंसाफ और बहादुरी के किस्से मशहूर हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाक़या है जिसे तारीख के औराक में कम ही जगह मिली है। ये वो वक्त था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक खुफिया मिशन पर भेजा गया, जिसका मकसद न सिर्फ मुस्लिम दुनिया को बचाना था बल्कि एक पुरस्रार राज को भी अफशा करना था। ये राज क्या था और इस मिशन में अय्यूबी ने क्या हैरान कुन कदम उठाए। 1186 ईस्वी में काहिरा के महल में रात का वक्त था। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी मुशीरों के साथ अहम इजलास में मसरूफ थे। अचानक एक कासिद महल के दरवाजे पर आता है। उसके हाथ में एक मुहर बंद खत था जिस पर लिखा था, फौरन खोला जाए। खत में एक गुमनाम दुश्मन की साजिश का जिक्र था जो मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। साथ ही एक कदीम नक्शा भी शामिल था जो किसी पुरस्रार जगह की तरफ इशारा करता था। अय्यूबी फैसला करते हैं कि वो खुद इस मुअम्मा को हल करेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ चंद वफादार साथियों के साथ एक खुफिया मिशन पर निकल पड़े। उनके सफर का मकसद एक कदीम खजाने को तलाश करना था जो न सिर्फ दौलत बल्कि हिकमत का जखीरा भी था। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें न सिर्फ कुदरती मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि दुश्मन के जासूस भी उनकी ताक में थे। हर कदम पर खतरा था, लेकिन अय्यूबी का अज़्म और क़ियादत उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करती रही। एक रात वो एक कदीम खंडर तक पहुंचे। नक्शे के मुताबिक यहाँ एक सुरंग थी जो खजाने की तरफ ले जाती थी, लेकिन सुरंग का दाखिली दरवाजा एक मुअम्मा था। दीवार पर अरबी में कुछ लिखा था, जो ईमान और अक्ल का मालिक है वही दरवाजा खोल सकता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने गौर व फिक्र के बाद उस पहेली को हल किया और दरवाजा खुल गया। लेकिन अंदर दाखिल होते ही उन्हें एहसास हुआ कि ये मिशन सिर्फ एक खजाने का नहीं बल्कि एक अजीम इम्तिहान का हिस्सा है। सुरंग के अंदर कदम रखते ही अय्यूबी और उनके साथियों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दीवारों से तीर निकलने लगे और रास्ता हर कदम पर पेचीदा होता गया, लेकिन अय्यूबी की क़ियादत और हिकमत अमली ने इन तमाम खतरात को शिकस्त दी। आखिरकार वो एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक कदीम संदूक रखा था, लेकिन उसके करीब एक खत मौजूद था जिस पर लिखा था, ये खजाना हर किसी के लिए नहीं, अपने मकसद को साबित करो। संदूक खोलने के लिए एक आखिरी आजमाइश थी। उन्हें 3 सवालात के जवाब देने थे जो दीन, अखलाकियात और क़ियादत से मुताल्लिक थे। सवालात निहायत गहरे और पेचीदा थे, लेकिन अय्यूबी ने अपनी हिकमत और इल्म से उनका जवाब दिया। जैसे ही वो आखिरी सवाल का जवाब देते हैं, संदूक खुल जाता है। अंदर एक कदीम किताब मौजूद थी जिसमें दुनिया को मुत्तहिद करने के उसूल और हिकमत के राज दर्ज थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी को समझ आता है कि ये खजाना सोना या दौलत नहीं बल्कि इल्म व हिकमत का मजमुआ है। ये किताब इस्लामी दुनिया को दरपेश मुश्किलात के हल के उसूल बताती है। अय्यूबी उस किताब को अपने साथ लेकर वापस काहिरा आते हैं और उसके इल्म को अवाम में फैलाते हैं, जिससे सल्तनत मजीद मजबूत और मुत्तहिद हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हकीकी खजाना सोना या दौलत नहीं बल्कि इल्म और हिकमत है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये खुफिया मुहिम हमें याद दिलाती है कि क़ियादत, इत्तेहाद और इल्म के बगैर कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। आज भी उनके ये उसूल हमारी रहनुमाई के लिए मशाल राह हैं। खलीफा हारून रशीद का दौर इस्लामी तारीख का सबसे सुनहरा दौर था। बगदाद की गलियां इल्म और हिकमत से गूंजती थीं और हर शख्स तरक्की की राह पर गामजन था। एक रात खलीफा अपने महल में बैठा हुआ था जब एक अजनबी दरवाजे पर दस्तक देता है। खलीफा को अजीब सा महसूस होता है। वो फौरन वजीर जाफर को हुक्म देता है कि अजनबी को अंदर लाया जाए। अजनबी के चेहरे पर खौफ के साए हैं और उसके हाथ में एक पुरअसरार खत है जो सिर्फ खलीफा के लिए है। खलीफा खत खोलता है तो हैरत में पड़ जाता है। खत में लिखा होता है, ऐ अमीरुल मोमिनीन, एक खजाना बगदाद के नीचे दफन है जो आपकी सल्तनत को हमेशा के लिए ताकतवर बना सकता है, लेकिन खबरदार, ये खजाना हर किसी के लिए नहीं। खलीफा सोच में पड़ जाता है, क्या ये खजाना हकीकत है या सिर्फ एक जाल। जाफर मशवरा देता है कि उसे छोड़ देना बेहतर होगा, लेकिन खलीफा का तजस्सुस बढ़ता जाता है। वो फैसला करता है कि वो खुद उस मुअम्मा को हल करेगा। खलीफा रात के अंधेरे में अपने चंद करीबी साथियों के साथ बगदाद की पुरानी गलियों की तरफ रवाना होता है। अजनबी उनकी रहनुमाई करता है और एक कदीम कतबे के पास ले जाता है जिस पर अजीब व गरीब निशानात बने होते हैं। अजनबी कहता है कि ये वो मकाम है जहां से रास्ता शुरू होगा। जैसे ही वो कतबे को हरकत देते हैं, जमीन हिलने लगती है और एक खुफिया दरवाजा जाहिर होता है।
खुफिया सुरंग में दाखिल होते ही सबको घुटन का एहसास होता है। दीवारों पर कदीम नक्शो निगार बने होते हैं जो किसी नापैद तहजीब की कहानी सुनाते हैं। अचानक जाफर एक पत्थर पर पैर रख देता है और सुरंग के अंदर जाल हरकत में आ जाते हैं। एक दीवार खुलती है और खलीफा एक पुरअसरार कमरे में दाखिल होता है। कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ संदूक रखा है, लेकिन उसके करीब जाना आसान नहीं। संदूक पर अरबी में कुछ लिखा होता है। जो हिकमत का मालिक है वही उसे खोल सकता है। खलीफा हैरान होता है कि हिकमत का इम्तिहान कैसे होगा। अचानक दीवारों से आवाजें आती हैं और कमरे में रोशनी भर जाती है। खलीफा के सामने 3 सवालात जाहिर होते हैं जिन्हें हल किए बगैर संदूक खोलना नामुमकिन है। सवालात तारीख, दीन और इखलाकियात से मुताल्लिक होते हैं। खलीफा अपने इल्म की बदौलत तमाम सवालात हल कर लेता है। संदूक खुलता है, लेकिन अंदर सोना या जवाहिरात नहीं बल्कि एक कदीम किताब होती है। किताब का उन्वान है किताबुल हिकमत। अजनबी कहता है कि यही खजाना है जो सल्तनत की तरक्की का राज बनेगा। खलीफा किताब पढ़ता है तो उसे इल्म होता है कि ये इल्म और हिकमत के वो उसूल हैं जो कौमों को अजीम बनाते हैं। खलीफा फैसला करता है कि उस किताब के इल्म को पूरी सल्तनत में आम किया जाएगा। खलीफा हारून रशीद के इस इक़दाम से बगदाद मजीद तरक्की करता है और ये वाक़या तारीख के सफ़हात पर सुनहरे हुरूफ में लिखा जाता है। ये कहानी सिर्फ एक खजाने की तलाश नहीं बल्कि हिकमत, इल्म और क़ियादत के उसूलों